अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है सहरी की तैयारी चल रही है और आज जो है 9th सहरी है। तो माशाल्लाह आज जो है ना जुमा भी है, तो ये रमज़ान का है ना सेकंड जुमा है और इस बार पता नहीं 4 जुमे पढ़ेंगे या फिर 5 पढ़ेंगे अभी। अच्छा, रात जो है ना हस्बैंड लेकर आए थे पाए, तो ये होटल से ही लेकर आए थे, तो बस मैंने वो एक साइड गर्म करने के लिए रख दिए थे और साथ में तंदूरी रोटी भी लाए थे, तो वो मेरी और बच्चों की थी क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी सादा रोटी। वैसे कभी कभी खा लेते हैं लेकिन रमज़ानों में थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से उन्होंने फिर नुकसान देते हैं, तो फिर मैंने ना सादा रोटियां जो थी ना वो हस्बैंड के लिए बनाई थी गेहूं की, और हमने तो है ना तंदूरी नान ही खाए थे क्योंकि है ना हमें है ना अच्छी नहीं लगती है। एक तो नहारी के साथ, एक कौरमे के साथ और एक पायों के साथ तो है ना ज़रूर है ना तंदूरी रोटी होनी चाहिए, उसी से ही है ना अच्छे लगते हैं, और सादा रोटियों से तो हमें अच्छे नहीं लगती हैं चीज़ें। और बस सहरी भी कर ली थी। अच्छा, आज है ना कुछ भी मीठे में कुछ दूध की कोई भी ऐसी चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था। एक तो पाए खाए थे लेकिन फिर भी है ना कुछ ना कुछ तो बस होना चाहिए था, तो बस इसलिए है ना तरबूज काट लिया था। खुशी भी कह रही थी मम्मा तरबूज ही काट लो, बस वही खा लेंगे। तो खैर हमारा तो फेवरेट ही है, वैसे तो सबका ही फेवरेट होता है तरबूज रमज़ानों में, सभी है ना खाते हैं अफ्तार में तो, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना सहरी में भी खा लेते हैं। तो खैर जी, यहाँ हमने फिर तरबूज वगैरह खाया था और ये हमारी माशाल्लाह आज की 9th सहरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं, और ये रमज़ान के मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके उसके लिए भी ज़रूर बताना। खैर जी, फिर जो है फजर की नमाज़ पढ़ के हम सब सो गए थे। आज सोने का मूड तो नहीं था क्योंकि आयतिन आया का एग्ज़ाम था, तो 7 बजे फिर भी मुझे उठना था, लेकिन बस पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और जब थोड़ा सा टाइम बचाना बस उठने का तब एकदम मुझे नींद आई। फिर अलार्म तो खैर मैंने लगा रखा था, फटाफट से मैंने इनको रेडी किया था क्योंकि इनके रिक्शे वाला आ गया था, बार बार कॉल आ रही थी, और साथ में बस थोड़ा सा मैंने खाने पीने का सामान दे दिया था, कोई प्रॉपर लंच नहीं दिया था क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाएंगी एग्ज़ाम देकर। खैर मैंने ना फिर उसके बाद है ना फिर मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा था और मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं जितना है ना सुबह में सो लेती हूँ ना वही रहता है, पूरे दिन नहीं सोया जाता, और रमज़ानों में तो खैर दिन में सोया ही नहीं जाता है। रात में भी है ना काफ़ी लेट हो जाते हैं। रात भी है ना मैं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब सोई थी। मैंने ना कुरान पाक भी पढ़ा था और फिर सूरह कैफ भी मैंने रात ही पढ़ ली थी क्योंकि फ्राइडे में है ना बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए है ना फिर सूरह कैफ पढ़ना थोड़ा सा उस टाइम पर है ना भारी से हो जाता है। रात में पढ़ लो ना तो वो भी है ना फिर जुमे में ही माना जाता है क्योंकि दिन तो चेंज है ना हो ही जाता है ऐसा के बाद। खैर ये स्कूल से आ गई थी ना, सबसे पहले मैंने इनको है ना शावर दिया था क्योंकि मैं इनके वेट में बैठी हुई थी, उससे बस इनके आने से पहले पहले मैंने ना थोड़ा कुरान पाक पढ़ लिया था। मैंने कहा चलो फ्री बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी इबादत हो जाए वो सही है। तो यहाँ जो है मेरे कपड़ों पर प्रेस वगैरह भी हो गई थी, तो बस अब जो है मैं शावर लूँगी। तो अच्छा, मैं ना इसलिए इनको पहले दे देती हूँ क्योंकि फिर मेरे कपड़ों पर छींटे आती हैं। बस यहाँ पर है ना मैं बखूर जला रही थी और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, मतलब इसे जलाने के बाद इतना सुकून सा मिलता है घर में। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने बखूर जलाया था और इसकी है ना इतनी प्यारी खुशबू है, मतलब ऐसे सुकून सा मिलता है इसे जलाने के बाद। इसके ना कोई ऐसी खुशबू नहीं है जैसे स्ट्रॉन्ग सी होती है ना अगरबत्ती टाइप की, वो वाली नहीं है, इसमें इत्र वाली खुशबू है। पूरे घर में है ना इत्र वाली खुशबू हो जाती है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पर यहाँ पर है ना लोबान की खुशबू दी जाती थी, और जब रमजानों में कुरान पूरा होता था ना मस्जिदों में तो लोबान पढ़वा कर लाते थे, तो बस उसकी खुशबू पूरे साल भर है ना घर में दी जाती थी। लेकिन जब से मुझे ये बखूर का पता चला है ना तो मैंने इसको जब यूज़ किया ना तो मुझे खैर ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसकी खुशबू से है ना बड़ा सुकून सा मिलता है ना। फिर नमाज और सलातुल तस्बीह पढ़ी क्योंकि जुमे वाले दिन खास तौर से रमज़ान में तो है ना हम सारे जुमे में है ना सलातुल तस्बीह पढ़ते आए हैं, तो उसी की आदत है और इसका सवाब भी बहुत बड़ा है। और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद यहाँ पर जो है मैं सूरह जुमा पढ़ रही हूँ। तो सूरह जुमा जो है ना वो मैं ना ज़ोहर के बाद ही पढ़ती हूँ जुमे वाले दिन। सूरह काफ जो था ना वो मैंने एक दिन पहले रात को ही पढ़ लिया था, तो अगर हमें लगता है ना कि जिस दिन हमें ज़्यादा काम है जुमे वाले दिन, मतलब काफ़ी सारे काम है हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर मैं ना रात में ही पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि जिस दिन हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे सुबह में जुम्मे मतलब जुम्मे वाले दिन, तो हम है ना एक दिन पहले रात में भी पढ़ के रख सकते हैं क्योंकि असर के बाद तो है ना फिर टाइम चेंज हो ही जाता है। बस ज़ोहर की नमाज अदा करते ही मैं किचन में आ गई थी क्योंकि नमाज अदा करते करते है ना 3 ही बज गए थे, और बस अभी से ही है ना फिर मुझे लगना पड़ता है क्योंकि जब कई चीज़ें बनती है ना इफ्तार के लिए तो फिर टाइम से ही लगना पड़ता है। खैर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, कस्टर्ड बनना था, साथ में जो है चिकन
मलाई कढ़ाई बनानी थी, तो बस उसकी तैयारी कर रही थी। हरी मिर्च और हरे धनिया काट कर इनका पेस्ट बना रही थी। अच्छा, हस्बैंड की तो है ना आज उनके फ्रेंड के यहाँ पर इफ्तार की दावत थी, लेकिन फिर बच्चों के लिए तो ना करना ही पड़ता है। अगर इंसान अपने लिए सोचे ना तो फिर है ना बस खाली फ्रूट काट कर बैठ जाए, लेकिन बच्चे होते हैं ना साथ में, तो फिर उनकी खुशी के लिए है ना सारी चीजें फिर करनी होती है। आज कस्टर्ड में मुझे साबूदाना भी मिक्स करना था, तो बस मैंने वो है ना यहाँ पर भिगो दिया था। मैंने पहले ये भीग जाएगा ना तो फिर मैं इसको बॉईल कर दूंगी, तो फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चिकन मैंने टाइम से ही फ्रीजर में से निकाल के रख दिया था। अब ये इसका जो जितना भी बर्फ वगैरह था वो सारा मेल्ट हो गया था। मैं अब इसके ना छोटे छोटे से पीस कर लूंगी। तो मैंने सारा बोनलेस चिकन लिया है यहाँ पर। इनके ना छोटे छोटे पीस कर है ना बस मैंने अच्छे से ना वॉश कर लिया था, और अभी जो है ना मैं इनको है ना मैरिनेट कर छोड़ दूंगी। बाकी के काम है ना फिर मैं बाद में करती रहूंगी, तो इसको है ना फिर मैं लास्ट में तैयार करूंगी। तो मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्च हरे धनिया का वो डाल दिया। आधे चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सफेद मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाल दिया, अभी मैंने थोड़ी डाली है, बाकी जो है ना वो मैं बाद में डालूंगी। और इसके अलावा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। नमक डालकर बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके पहले एक साइड रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। और है ना इस तरीके की चीज़ मैरिनेट कर दो ना तो इसके अंदर है ना जूसी सा एकदम टेस्ट आता है, मतलब अंदर तक है ना इसमें फ्लेवर चला जाता है। अच्छा, आज जो है ना मुझे समोसे भी बनाने थे, और ये जो समोसे हैं ना ये आलू के समोसे बना रही हूँ, और ये आजकल है ना बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको है ना मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, और कुछ है ना यूनिक सा हो जाएगा, कुछ नया सा हो जाएगा। हालांकि है ना पहले मैं सोच रही थी नॉर्मल जो समोसे होते हैं ना आलू के वही बना लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ ट्विस्ट ही कर लेते हैं। तो जब बन ही रहा है तो कुछ अलग न्यू सा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को है ना ट्विस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। सिंपल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें ना कुछ यूनिक और नई चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ही ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, डो बनाकर मैंने रख दिया था सेट होने के लिए, और यहाँ जो है मैं कस्टर्ड में डालने के लिए चिया सीड्स भिगो रही थी। अच्छा, आज है ना मैं थोड़ा सा है ना कस्टर्ड में है ना हेल्दी वाला ट्विस्ट डालने वाली हूँ। तो मैंने इसमें है ना थोड़े से एक तो चिया सीड्स भिगो दिए हैं, साथ में साबूदाना डालूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी होती हैं दोनों ही चीज़ है ना कैल्शियम से भरपूर होती है। तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड को है ना थोड़ा सा आज है ना मैं हेल्दी वाला बना देती हूँ। तो मैंने ये दोनों चीज़ इसमें डालनी थी, तो इनको भी मैंने बस भिगो कर रख दिया था। और यहाँ जो है ना फिर मैंने आलू का जो डो था ना वो भी बना कर रख लिया था। तो आलू में मैंने सिंपल से मसाले थे वही मिक्स करे थे, नमक मिर्च गरम मसाला हींग, और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डाला था, धनिया कटा हुआ, हरी मिर्चें, और बस ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद है ना और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। तो इसको अच्छे मिक्स करके है ना पहले मैंने एक रोटी बेल ली थी मैदा का जो मैंने डो बनाया था, उस आलू की एक अच्छी सी लेयर लगा ली थी, और ऊपर से फिर एक और रोटी बनाकर इसके ऊपर रख दी थी। तो बस इसको है ना हल्के हल्के से प्रेस कर दिया था जिससे कि अच्छे से है ना चिपक जाए। और फिर इसके बाद है ना मैंने इसके चौकोर चौकोर पीस कट कर लिए थे। बस एक पीस उठाकर पहले कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से मिला दिया था, और उसके बाद है ना फिर दूसरे कॉर्नर जो थे ना वो अपोजिट साइड में चिपका दिए थे। तो इस तरीके के है ना ये समोसे टाइप के बन गए थे, इनकी शेप बड़ी प्यारी आ गई थी। तो सारे ही है ना मैंने इसी तरीके के बना लिए थे। बस मीडियम फ्लेम पर है ना मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिए थे, बड़े क्रिस्पी से ये समोसे बन के तैयार हुए थे। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था, और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन मलाई कढ़ाई। तो मैंने कहा चलो अब इसको बना देती हूँ, क्योंकि अब है ना बस थोड़ा सा ही है ना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो खैर मैंने है ना ऑयल डाला था, और इसमें जितना भी चिकन मैरिनेट किया था ना वो सारा डाल दिया था। अभी इसमें ज़्यादा है ना ये पानी छोड़ेगा, तो मैंने ना जो फ्लेम है ना वो तेज़ ही रखी हुई है। बस साथ साथ में जो इधर समोसे थे ना उनको भी चला रही थी। जब सारा पानी खुश हो गया था ना फिर मैंने इसके अंदर क्रीम और थोड़ी सी दही और मिक्स करी थी, और साथ में मैंने इसमें काजू और मगज़ का पेस्ट बना कर रखा था ना तो वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। बस अच्छे से फिर मैंने इसकी भुनाई कर दी थी। साथ में इधर चिकन समोसे भी मैंने फ्राई कर दिए थे। हाई फ्लेम पर ही है ना मैं चिकन मलाई हांडी को है ना बस भून रही थी कि इनका ना पानी सही हो, जितना भी है ना क्रीम और दही का है वो खुश्क हो जाए। और इधर साथ में है ना बस चिकन समोसे और साबूदाना जो था वो भी बन रहा था, और ये भी है ना हमारे अच्छे से भुन गया था। तो इधर है ना बस मैंने दोनों गैस चूल्हे थे ना उन पर दोनों पर कोयले रखे हुए थे, क्योंकि छोटे छोटे पीस थे ना इसलिए दोनों पर रख दिए थे। और है ना बस जल्दी से है ना मैंने इसमें स्मोक भी दे दिया था, क्योंकि स्मोक से है ना इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो खैर जी है ना इधर बस हमने है ना इसको ढक दिया था, और जो साबूदाना था ना वो मैंने है ना पानी सारा निकाल कर है ना वो कस्टर्ड में मिक्स कर दिया था, और जो चिया सीड्स थे वो भी, इसके अलावा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे। तो ये जो आज का हमारा
कस्टर्ड है ना ये भी काफ़ी हेल्दी सा बन गया था। अच्छा, रोटियां बनाना सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे रमज़ानों में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बस रोटियां मत बनाओ, सारे काम करवा लो। तो रोटी है ना या तो मैं सबसे पहले बना लेती हूँ या तो फिर सबसे आखिर में बनती है। तो आज है ना बस सबसे आखिर में बन रही थी। वैसे भी मुझे 2-4 ही डालनी थी, ज़्यादा नहीं डालनी थी। हस्बैंड तो थे ही, बस बच्चे और हम थे, तो मैंने कहा 2-4 ही बहुत है। अच्छा, रमज़ान हो या आम दिनों में रोटी है ना 2 एक साथ ही बनाती हूँ। पहले एक बनाकर उसको उतार देती हूँ, फिर दूसरी बनाती हूँ, फिर दूसरी उसी के ऊपर डालकर है ना बस फिर है ना एक एक करके सेक देती हूँ। तो इससे है ना मुझे ऐसा लगता है जल्दी बन जाती हैं। एक एक करके बनाते हैं ना तो वो तो मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है एक एक करके बनाने में। कल मैंने पिज़्ज़ा बनाए थे ना, तो बस एक ब्रेड जो थी ना वो पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो इसको भी ठिकाने लगा देते हैं। वैसे आयत ने इसको है ना ऐसे ही थोड़ी सी खा भी रखी थी, वेजीज भी रखी हुई थी बस एक पिज़्ज़ा के हिसाब से कटी हुई, तो वो भी इसके ऊपर से डाल दी थी। और है ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था कि मतलब चीज़ को मैं फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दूँ, ये अच्छे से है ना जमा हुआ था, तो चीज़ तो है ना लग ही नहीं पाया था। और अब इस टाइम है ना टाइम बस थोड़ा सा ही था, मैंने कहा अगर चीज़ का इंतज़ार करूँगी मेल्ट होने का तो रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। बस जल्दी से मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया था, लेकिन फिर भी है ना बुशरा ने थोड़े से तोड़ कर है ना ऊपर से इसमें डाल दिया था, और बस 3 मिनट का सेट करके टाइमिंग और मैंने इसको छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह हमारा दस्तरखान आज का लग गया है। और मैंने ना ये चिकन मलाई हांडी जो बनाई थी ना, इसमें से बस अभी निकाला था कोयलों का बाउल, और ऊपर से बस मैंने हरा धनिया डाल दिया था। और ये जो समोसे बनाए थे ना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। 9th रोज़े का इफ्तार भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी, यहाँ जो है ना फिर थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करा था मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। और आज है ना खुशी के लिए है ना ईद के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो इसको है ना अपने लिए हील्स लानी थी। ईद की जो ड्रेसेस है ना वो तो इन्होंने डिज़ाइन करवाई हैं, और वो मैंने ही डिज़ाइन करी थी ईद से पहले ही, तो वो तो है ना ये अपने रिवील नहीं करेंगी, तो खैर इनकी अपनी अलग प्राइवेसी है। तो खैर जी यहाँ जो है ना फिर हम आ गए थे शॉप पर, क्योंकि लेनी थी इसको हील्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो देख लो, क्योंकि इनके पास है ना हम है ना आते रहते हैं, तो ये हमें जानते भी हैं अच्छे से, तो इनके पास मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, तो इन्होंने बोला था कि हाँ न्यू है ना आई हुई हैं तो आप देख लो, तो फिर इसलिए फिर मैं आ गई थी अभी, वरना अभी तो है ना काफ़ी टाइम है ईद के लिए। इनके पास है ना सारी है ना ब्रांड की आती हैं, तो मैं है ना मोस्टली इन्हीं के यहीं से लेती हूँ। मेरी सारी जो हील्स वगैरह जितनी भी वैलीज़ वगैरह जो भी होती है ना मैं यहीं से लेती हूँ, और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। तो खुशी ने पहले काफ़ी सारी देखी थी, गोल्डन भी देखी थी और ये फिर ब्लैक वाली भी देखी थी। इसके अलावा मैंने भी है ना फिर ये वाली देखी थी अपने लिए। इनके पास क्वालिटी का तो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा वो रहता है। और ये ग्रीन वाली भी है ना बस ब्लैक वाली का ही दूसरा शेड था। इसके अलावा भी है ना काफ़ी सारी और भी सारी हील्स वगैरह थी, लेकिन इसको है ना बस कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सी लें कौन सी न लें। साथ में है ना डेली वेयर्स के लिए वैलीज़ भी चाहिए थी फ्लैट में, तो वो भी हम देख रहे थे। और इनके पास है ना काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। खैर यहाँ पर है ना फिर ये 2-3 वैलीज़ दिखी थी, लेकिन साइज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे आ रहे थे, मतलब इसके साइज़ के नहीं थे। और ये वाली जो थी ना इसे तो देखकर मैं कह रही थी कि ये वाली ले लो, सारी छोड़ो इसको ले लो, बड़ी ख़तरनाक सी लग रही थी। तो सब तरीके के है ना इनके पास आती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से ही पीस रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो बस है ना जो हो है ना पसंद आती है हमें, बस कभी कभी ऐसा होता है उसमें साइज़ नहीं मिलता है। तो मैंने ना अपने लिए फिर ये देखी थी सिल्वर कलर में, ये कुंदन वर्क में थी, इसमें एक ये ब्लैक कलर में थी। इसकी हील्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, डायमंड शेप में इसकी हील थी, तो ये है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे ना ये पसंद आ रही थी कि मैं ना इसको ले लूँ। खैर है ना इसमें भी है ना ये मेरा साइज़ छोटा आ रहा था। फिर इन्होंने ये गोल्डन दिखाई थी तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे ब्लैक ही लेनी है। असल में ब्लैक है ना ऐसा कलर है कि उसको है ना आप किसी भी चीज़ के ऊपर कभी भी है ना डाल सकते हो। भूसे वगैरह भी थे इनके पास, लेकिन है ना खुशी को बस है ना वही लेनी थी फ्लैट में। इसने ना काफ़ी सारी देखी थी डेली वेयर्स के लिए, मार्केट वगैरह जाना है तो मतलब उसके लिए, तो इस तरीके के भी काफ़ी सारे शूज़ थे। खैर जी हम जो है ना फिर लेकर घर आ गए थे, तो खुशी ने ना पसंद की थी गर्लिश सी ब्लैक कलर में पर्ल वाली, तो बस इसने बोला कि नहीं मुझे ब्लैक ही लेनी। कोई भी है ना कलरफुल लो तो फिर उसका यही रहता है, गोल्डन इतनी ज़्यादा पहनी नहीं जाती है, तो उसने ब्लैक ही ली थी। और साथ में है ना फिर मैंने यही वाली ली थी जिसकी ये डायमंड वाली हील थी। तो ये ना कुंदन वर्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और एक है ना ये फ्लैट में हमने वैली ली थी, तो ये खुशी ने ली थी अपने लिए। मुझे है ना मेरे साइज़ की मिली नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बाद में देख लूँगी मार्केट वगैरह जाने के लिए। इसके अलावा फिर मैंने ये 2 जार लिए थे, ये 4 पार्टीशन वाले जार हैं, और ये मुझे अच्छे लगे। मतलब नमकीन बिस्किट वगैरह कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी बच जाती है ना, तो इसमें पार्टीशन है तो इसमें है ना आराम से एक ही बॉक्स में आ जाते हैं, तो जगह भी कम घिरती है। तो फिर मैंने ना ये 2 कंटेनर लिए थे, मुझे पता था कि ये ना मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। हालांकि मैं इसमें है ना दाल
मसाले वगैरह नहीं रखूँगी, लेकिन बस जैसे थोड़ी-थोड़ी सी नमकीन बिस्किट वगैरह ये जो भी चीज़ है ना होती है ना, थोड़ी-थोड़ी बच जाती हैं, तो वो इसमें रखने के ना बहुत अच्छे से काम आएँगी। जिनके किचन में स्पेस कम होता है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है और ये ऑनलाइन भी है ना बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। खैर, और इनाय के लिए ना मुझे एक ये पैन मिल गया था, ये है ना नॉन स्टिक पैन है और इलेक्ट्रॉनिक पैन है। तो इसमें ना ऐसा है कि है ना इसमें ब्रेड वगैरह सेक सकते हैं, इसमें अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। अंडे की इन्होंने ट्रे दे रखी है, इसमें बच्चे सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं और एक एग का ऑमलेट भी आराम से बन जाएगा। इनाय को है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बोल रही थी मम्मा इसको है ना स्टार्ट करके दिखा दो, लेकिन फिर मैंने कहा पहले मैं नमाज तरावी से फारिग हो जाऊँ उसके बाद करूँगी। तो बस है ना इसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं किचन में आ गई थी। अब एग था नहीं, मैं सोच रही चलो एग बनाकर दिखा दूंगी ऑमलेट, लेकिन था नहीं, तो मैंने कहा चलो जो ब्रेड है ना इसको ही सेक कर दिखा देती हूँ। हल्का सा मैंने इस पर घी लगाया ना, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब ये है ना अपने आप ही है ना जब ये गर्म हो गया था ना तो ये ऑटो कट हो गया था। मतलब बच्चों के साथ ये भी डर नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, कोई चीज़ जल गई है जैसे भी है। अगर ये हीट ले रहा था बहुत ज़्यादा तो फिर ये ऑटो कट हो रहा था, और जैसे ही नॉर्मल पे आ रहा था तो फिर ये दोबारा से ना स्टार्ट हो रहा था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अपने आप ही है ना सारा टेम्परेचर जो है अपने आप ही सेट कर रहा था। तो इस तरीके की चीज़ है ना मैंने तो है ना फर्स्ट टाइम देखी थी बच्चों की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस है ना इनाय भी साथ में गई थी ना, तो बस इसके एक ही कहने में है ना मैंने फ़ौरन से ले लिया था, क्योंकि माशाल्लाह है ना इनाय है ना गैस पर भी है ना चाय वगैरह बना लेती है अपने लिए। अगर बाई चांस कोई ना बनाए ना तो ये खुद बनाकर भी पी लेती है चाय, या कोई भी चीज़ इसे गर्म करनी है ना तो ये कर लेती है। तो इसलिए फिर मैंने ना इसको दिला दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है तुम ले लो, और ये बड़ी खुश हो गई थी। यहाँ इसकी खुशी है ना देखने लायक थी, और मुझे ना अच्छा लगता है बच्चों के है ना इस तरीके के टॉयज़ वगैरह। मैंने काफ़ी सारे इनके है ना इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ लेकर रखे हुए हैं जिनसे ये है ना खेलती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया था। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक तो करते नहीं हैं, व्लॉग देख लेते हैं। खैर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।